हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को पता है भाई, मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। पिछले काफ़ी टाइम से मार्केट ऐसी मतलब अनसर्टिनिटी से जूझ रहा है जिसमें मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, कभी मार्केट में जो है वो गिरावट देखने को मिलती है, फिर अचानक से आपके शेयर एक दिन में 4-5% बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो डराएंगे, आपके करेज को कम करेंगे, आप लोगों को यहां पे घबराएंगे, स्कैरसिटी आपके अंदर पैदा करेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कौन सी वो सही चीजें हैं जो हमको फॉलो करनी है, कौन सी वो चीजें जिनको बिल्कुल डिनाई करना है, लोग जितना भी कहे उसके बारे में, लेकिन हमको वो चीज नहीं सुननी है। ठीक है, सब कुछ आज के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आती है, लोगों के मन में अभी डर है कि भाई मार्केट और भी डाउन जाने वाला है, एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है जो कि काफ़ी टाइम से आ रहा है भाई। ठीक है, अभी तक देखने को नहीं मिला लेकिन आने वाला है, रिसेशंस आने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। वो ये लोग होते हैं जो अभी जो मतलब बियरिश मार्केट चल रहा है ना, इसमें ऐसी अफवाह फैलाएंगे लोग कि मार्केट जो अफवाह फैलाएंगे या फिर ऐसे उनके मतलब वो होते ही है, वो मतलब बाय डिफॉल्ट उनकी सोच ही ऐसी होती है। अभी ऐसी अफवाह फैलाएंगे भाई कि मार्केट तो ओवर वैल्यूड है भाई, बहुत ज़्यादा गिरावट होने वाली है, पैसा लेके भागो, कैश पे आ जाओ। ठीक है, फिर जब बुल रन होगा ना तब भी वो लोगों का यही होगा, बुल रन आएगा ना तब भी मार्केट तो बहुत भाग रहा है, कभी भी क्रैश हो सकता है, इतना भाग चुका है, पिछले कुछ टाइम से मार्केट डबल हो गया है, वापस से गिर सकता है, भागो। ठीक है, तो ये जो मतलब ये माइंडसेट होता है ना जिसका, वो मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बनाता। ये चीज़ आप दिमाग में रख के चलिए। आपको दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ फॉलो करनी है वो है कि आपने कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। देखिए ये मार्केट जो है वो इतना सही नहीं चल रहा है, आई एक्सेप्ट, लेकिन ये मार्केट के अंदर भी लोगों ने पैसा बनाया है। किन लोगों ने बनाया है? जिन्होंने सही कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया हो। मान लीजिए आपने सही कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सही कंपनी क्या होती है? जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, जिसमें ग्रोथ अच्छे से चल रही है, जिसका गाइडेंस अच्छा है, एक्सपेंशन प्लान जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर उस कंपनी में आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए? जैसे कि काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो कि मार्केट डाउन है लेकिन स्टिल उन्होंने पिछले कुछ टाइम से भाई 60% के, 70% के, 40% के रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर ही। मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे काफ़ी कंपनीज है जिन्होंने पिछले 3-4 महीने में 30%, 40%, 50%, 70% के जो है वो रिटर्न्स मेरे को बना के दिए भाई। ठीक है, क्यों बना के दिया है? क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, उन कंपनीज को ट्रैक करता हूं, उनके कॉन कॉल्स पढ़ता हूं, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को अच्छे से स्टडी करता हूं और फिर डिसीजन लेता हूं उनमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। सबसे पहली जो चीज आप लोगों को फॉलो करनी है वो है आप लोगों का कंपनी के बिजनेस के अंदर कन्वीनियंस। अगर आप लोगों को बिजनेस ही नहीं पता कोई कंपनी का, तो फिर तो स्कैरसिटी बुल रन में भी पैदा होगी और बियरिश रन में भी पैदा होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है भाई। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का ग्रोथ क्या था, Q1 का रिजल्ट तक नहीं देखते लोग, सिर्फ टिप लेके बैठ जाते भाई। टिप यहां पे मिला है, ये तो 600 से 800 जाने वाला है, ये शेयर का नाम तो मेरे को थोड़ा सा फैंटेसाइज लग रहा है तो मैं खरीदता हूं यहां पे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं स्टॉक का नाम देख के खरीदते हैं, ये स्टॉक का नाम थोड़ा सा ग्लैमराइज दिख रहा है मेरे को, खरीद लूं मैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा शायद स्ट्रेंज लग रही हो लेकिन ऐसा होता है भाई। कुछ लोग ऐसा नाम अच्छा साउंड हो रहा हो ना तो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको गट्स आता है फिर। ठीक है, फिर फंसते भी है भाई काफ़ी सारे लोग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, देखिए कोई कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, अभी रिसेंटली Q1 के रिजल्ट्स आए थे, उसमें उस कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है, उसका एक्सपांसन अच्छे से चल रहा है, कंपनी अपना जो गाइडेंस पहले दिया था उसके ऊपर एकदम स्टिक है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पॉलीकैब की बात करते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा इस वीडियो के अंदर, मैं कोई भी कंपनी की बात करता हूं तो। ठीक है, पॉलीकैब की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पॉलीकैब अपना जो गाइडेंस है उस पर स्टिक है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें पिछले क्वार्टर के अंदर उनका नंबर्स बहुत अच्छा था, 26% की ग्रोथ थी, आने वाले टाइम में भी उनका 20 आसपास के ग्रोथ का जो है वो गाइडेंस है। कंपनी ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड थी, जो इनका फ्यूचर का गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग। मैंने 6700 के आसपास खरीदा था और अभी 7200 के आसपास चल रही है। ठीक है, मतलब 6700 के आसपास खरीदा, अभी 7200 के आसपास चल रही है। क्यों क्यों मतलब वहाँ पे मेरा कन्वीनियंस क्यों बना? क्योंकि मैंने उनके कॉन कॉल्स पढ़े थे, उसके बाद मैंने इनका फॉरवर्ड पी जो है वो कैलकुलेट किया, कंपनी बेस्ट लगी मेरे को, मैंने इन्वेस्ट किया भाई।
ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है, आपको बिजनेस कन्वीनियंस लगता है, मतलब कि मान लो कि आपके घर के बाहर 2 दुकानें खुल रही है, आपको कौन सी लगती है कि ये दुकान चलेगी, ठीक है, कोई ग्रोसरी की खोल रहा है, कोई कपड़ों की खोल रही है, आपका कन्वीनियंस किस में ज़्यादा है? तो मार्केट में भी ऐसा है भाई, इतनी सारी कंपनीज है, आपका कन्वीनियंस कहाँ पे है वो कंपनी में आपको जाना है। और बिजनेस के अंदर कन्वीनियंस हो गया उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी को ट्रैक नहीं करना है, ट्रैक तो करना ही है, अपना हार्ड वर्क तो शो करना ही है भाई। पॉलीकैब को स्टडी करने के लिए मैंने 2 दिन लगाए थे, उसका कॉन कॉल्स पढ़ा, उसके इनसाइट्स निकाले, नंबर्स देखे, उनके सारे रेशियोज को फॉलो किया, उनका गाइडेंस और उनका मतलब कॉन्फिडेंस कितना है मैनेजमेंट का ग्रोथ को लेके, वो सारा कुछ मैंने स्टडी किया। उसके बाद इंडस्ट्री के टेलमेंट्स, ये सारी चीज़ें दोस्तों धीरे धीरे आएगी आपको, आप लोग नए हैं तो घबराओ मत, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे भी सिखाई जाएगी और धीरे धीरे हम लोग जो है वो आप लोगों को और भी वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि देखो, आपने अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है, आपकी कंपनी जो है वो अच्छा कर रही है, तो फिर आपको रिसेशन आएगा, ये फला हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि एक और कंपनी है आदित्य विजन। आदित्य विजन की बात करें भाई, तो इन्होंने Q1 के अंदर अपने सेल्स को मात्र 6% से ग्रो किया, जबकि उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे ना वो माइनस में ग्रो कर रहे थे, क्योंकि कंसर्न थे बिजनेस में वेदर की वजह से। उन्होंने एक्सपेक्टेशंस रखा था कि इस सीजन समर काफ़ी ज़्यादा खराब आएंगे, हुआ उसका उल्टा भाई, इस सीजन समर्स इतने एग्रेसिव आई नहीं। और हुआ क्या, जो एस्पिरेशन बनता है लोगों का एसी वगैरह खरीदने का, वो उनका बिका ही नहीं उतना। और समर्स के अंदर लोग घूमने वगैरह ज़्यादा जाते हैं और उनका रिटेल का बिजनेस है, तो उन लोगों ने जो है वो इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाए। लेकिन स्टिल इतनी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी वो कंपनी अगर 6% का ग्रोथ दिखाती है, तो मान लीजिए अच्छी सिचुएशन में वो कंपनी क्या करेगी। कोई भी जात का ये आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं है, हो सकता है मैं अगले महीने निकल जाऊँ आदित्य विजन, फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरे को अगले महीने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले या फिर अगले क्वार्टर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ से पैसा निकाल के मैं वहीं कहीं पे और डालूंगा। मैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता रहता हूँ, मेरे को जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे मैं जाऊँगा, ठीक है। तो मेन थिंग इज दैट दोस्तों, कि आप लोगों ने जिन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वो कंपनीज दोस्तों अगर 20% 30% भी गिर गई, लेकिन उनका बिजनेस सही चल रहा है ना, तो वो रिकवर भी करेगी और उसके बाद वो 20% का रिकवरी के बाद स्टॉक जो है आपको 200%, 300%, 100%, 700%, 200% की भी रिटर्न देगा। लेकिन मेन चीज़ है कि ट्रैक करना पड़ेगा, और कंपनी अगर सही कर रही है तो उसमें रेगुलर इन्वेस्टिंग करते रहना पड़ेगा और उसमें फिर अपना ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा, ठीक है, अगर है आपके पास तो भाई, ठीक है। हाँ, अगर आपका कोई कंजर्वेटिव अप्रोच है, मार्केट को लेके आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे, तो मेरे ख्याल से फिर तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई मार्केट ऐसा खेल है ना, जहाँ पे विजय केडिया भी बोलते कि आपको करेज दिखाना पड़ेगा। करेज नहीं दिखा पाओगे आप लोग ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप लोगों को अच्छे कंपनीज भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं या फिर अंडर वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, वहाँ पे आप लोग पैसा नहीं लगा पाए, वो करेज नहीं दिखा पाए भाई अच्छे कंपनीज के अंदर आपके स्टडी के अकॉर्डिंग भाई, ठीक है, तो फिर पैसा नहीं बनेगा स्टॉक मार्केट में। कंजर्वेटिव अप्रोच रखोगे, आज अफवाहें फैल रही है, रिसेशन आएगा, फला आएगा, ढिमका आएगा, और पैसा निकाल के रख दोगे बाहर, कल को उठ के देखो भाई मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है। ये जो लोग कहता है ना कि मार्केट को तो टाइम करना ही चाहिए, मार्केट कब कहाँ जाएगा ना किसी को पता नहीं भाई। अभी कुछ महीने पहले लोग बोल रहे थे इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तब मार्केट ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सच ये है कि अभी उस चीज़ को मार्केट याद भी नहीं कर रहा है, ठीक है। दुनिया में अलग अलग चीज़ें होती रहती है, मार्केट अपना काम करता रहता है। और ये चीज़ भाई अभी देखने को नहीं मिल रही है, ये हर बार देखने को मिलता है जब मार्केट इतना अच्छा नहीं चलता। 2003-4 से 7 तक मार्केट बहुत अच्छा चला, भर भर के लोगों ने पैसे बनाए। 8 में क्या हुआ, लेमन ब्रदर्स का वो जो स्कैम हुआ, उसके बाद मार्केट चला ही नहीं। 4 साल तक कुछ भी मार्केट ने नहीं दिखाया, लेकिन उस 4 साल में भी जिन कंपनीज का बिजनेस अच्छा था उन्होंने पैसा बनाया भाई, मतलब उनके इन्वेस्टर्स ने। लेकिन 12 में फिर बुल रन वापस से देखने को मिलता है, और 12-13 से जो 2017 तक बहुत अच्छा मार्केट देखने को मिलता है। फिर 2017 में आ जाता है क्रैश। क्यों आता है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है पहली बार कैपिटल गेन टैक्स, और फिर जो है वो इन्वेस्टर नाराज होते हैं, एफआईआईज वहाँ पे भी सेलिंग स्टार्ट करते हैं, और फिर 18-19 तक मार्केट नहीं चलता। मार्केट वहाँ पे रिकवरी मोड में थोड़ा सा आता है, लेकिन फिर वापस से कोविड आ जाता है 19-20 में। तो ऐसा क्रैश भाई, ऐसा क्रैश जो वहाँ पे टिक गया था ना,
उसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हो, मतलब बनाया होगा, और वहाँ पे जिसने करेज दिखाया होगा ना, वो तो भाई अभी मतलब करोड़पति बन गया होगा, वहाँ पे जिसने करेज दिखाया होगा। तो मार्केट हमेशा वही बंदे को रिवॉर्ड करेगी जो अपना करेज दिखा पाएगा, हिम्मत दिखा पाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वो करेज आएगा कब? जब आपकी स्टडी और आपका कन्वीनियंस स्ट्रांग होगा। नहीं भाई ये कंपनी तो अच्छा है ही, बढ़िया कर ही रही है, और एक ही कंपनी के भरोसे आपको नहीं बैठना है। आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन एलोकेशन में भी अच्छा होना चाहिए। अब मान लो कि आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने एक कंपनी में जो है वो 7 लाख लगा दिए, तो वो कंपनी के ऊपर ही आपका ज़्यादा अप्रोच हो गया, और आपका भाई पैसा फिर मतलब उतना ही लिमिटेड है, तो आपको मार्केट तोड़ के रख दे ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर आपको कोई कंपनी में ज़्यादा कन्वीनियंस है, उसमें ज़्यादा पैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कन्वीनियंस वाले आपके 2-3 कंपनीज होने चाहिए। एक ही कंपनी में आपका जो है वो सारा लोड नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 2-3 कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है। अगर हैवी करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो का, तो उसके लिए 2-3 कंपनीज निकालो, एक में मत इन्वेस्ट करो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है ऐसी सिचुएशन में, तो ये रख सकते हो कि पोर्टफोलियो का 20-30% जो है वो हाइब्रिड फंड में डाल दो, या फिर कोई क्रेडिट फंड में डाल दो। ये सब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल। और बाकी भाई देखो, जब तक बिजनेस अच्छा कर रही हो कोई कंपनी, तो वहाँ से निकलने की आपको ज़रूरत है नहीं। लोग तो बोलेंगे, लोग अभी कुछ बोलेंगे, बोल रन में कुछ और तरीके से आपको घबराएंगे। न्यूज़ चैनल वगैरह से दूर रहिए, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से दूर रहिए जिनको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ टेक्निकली अच्छी अच्छी चीज़ें बता के आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। अपने स्टडी, अपने जो कन्वीनियंस है, अपने जो बिजनेस स्टडी है उसके ऊपर फोकस रखिए। और कोई डाउट है, कोई और वीडियो आपको चाहिए किसी के रिगार्डिंग, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ अगला वीडियो बनाऊँ कौन से, मतलब कोई भी स्टॉक में से कब बाहर निकल जाना चाहिए, कौन से वो रेड साइंस है जिसको हमको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और वहाँ से कंपनी में से निकल जाना चाहिए। तो लेकिन कौन से वो साइंस है उसमें, वो भी साइंस कवर करेंगे। जो शाइन आपको देख के तुरंत निकल नहीं जाना है, वो नॉर्मली होता है वो, और वहाँ पे कंपनी रिकवर कर लेती है और फिर री रेटिंग भी अचीव करती है। तो वो सब वीडियोस चाहिए या फिर कोई और टॉपिक के ऊपर चाहिए तो भी कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी मैं एज ऑफ नाउ भाई 25 ईयर्स का हूँ, अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। आगे जाके हमारे पोर्टफोलियो की भी बात करेंगे। और अभी मैं रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ऑलरेडी NISM का सीरीज़ 5 का म्यूचुअल फंड का जो है वो मैंने एग्ज़ाम पास किया हुआ है। अभी मैं उसका भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन वो सब साइड है भाई, वो सब सर्टिफिकेशंस को इतना वैल्यू मैं नहीं देता। मेन चीज़ है अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करना और अच्छा नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, जो चीज़ें मार्केट में बहुत कम लोगों को पता होती है उसको डेवलप करना और आपके सामने जो है वो उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। तो दैट्स ऑल। बाकी कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स के अंदर पूछिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।